अगला टॉपिक है टॉपिक 9 केरल और रेल टिकट। हमने आपको बताया पिछले पिछले टॉपिक में जो दो टॉपिक हमने पढ़ा, टॉपिक 7 और 8 उसमें टॉपिक जो 7 था वो ओमना के सफ़र अध्याय से लिया गया था और टॉपिक जो 8 था वह खिड़की से नामक अध्याय से लिया गया था। तो अभी जो टॉपिक 9 है वह जो है नानी के घर तक, उससे यह टॉपिक जो है केरल और रेल टिकट लिया गया है। तो आइए जानते हैं कि टॉपिक 9 कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो टॉपिक 9 हम लोग केरल और रेल टिकट पढ़ने जा रहे हैं उसके अंतर्गत हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम लोग जो है जानते हैं। पहला प्रश्न है, केरल में नदी पार करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? फेरी का। फेरी क्या होता है? एक बड़ा सा नाव होता है ना। केरल में बड़ा नाव को फेरी कहा जाता है। और वहीं हमने पढ़ा है कि केरल में छोटा नाव जिसका इस्तेमाल सामान्यतः बच्चे जो है वो विद्यालय जाने के लिए करते हैं, वह छोटा नाव को वहाँ पे वल्लम कहा जाता है और बड़ा नाव को फेरी कहा जाता है। और फेरी ही इस्तेमाल होता है जो है पानी को एक किनारे से दूसरे किनारे में तक पार होने में जो है फेरी का ही इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ा नाव होता है ना। बहुत सारे लोग एक बार में इस किनारे से उस किनारे जा सकते हैं। फेरी के ठहरने की जगह क्या कहलाती है? टापू। फेरी जहाँ जाकर रुकती है उसे टापू कहते हैं। किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है ना। आप बस में जाएंगे टिकट लेना पड़ेगा, ट्रेन में जाएंगे टिकट लेना पड़ेगा, हवाई जहाज में जाएंगे टिकट लेना पड़ेगा, पानी जहाज में जाएंगे टिकट लेना पड़ेगा, और फेरी का भी यदि सवारी करते हैं तो आपको टिकट पहले ही लेना पड़ेगा। किन किन जगहों पर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है? सिनेमा घर, चिड़ियाघर, पार्क, उद्यान, स्टेडियम, तारामंडल, ऑडिटोरियम, ट्रेनिंग हॉल, सर्कस। इन जगहों पर आप जाएंगे तो आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको अंदर प्रवेश दिया जाएगा, है ना। आप मेला में जाते होंगे, छठ का मेला, दशहरे का मेला, है ना, या और किसी अवसर पर यदि आप मेले में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग जो है मनोरंजन के साधन होते हैं। वहाँ आप मनोरंजन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको पहले टिकट, जैसे जादूगर जादूगर दिखाने वाला होता है, वहाँ आपको पहले टिकट लेना पड़ता है। मौत का कुआं देखने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, या फिर चरखा चरखी पर चढ़ने के लिए टिकट लेना पड़ता है। तो उसी प्रकार से सर्कस देखने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है ना। तो बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे हमको जाने से पहले टिकट खरीदना पड़ता है। सिनेमा घर में सिनेमा देखने जाना है टिकट खरीदना पड़ेगा, चिड़ियाघर जाना टिकट खरीदना पड़ेगा, पार्क में जाना है टिकट खरीदना पड़ेगा, उद्यान में जाना है टिकट खरीदना पड़ेगा, स्टेडियम में आप क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच देखने जाना है आपको टिकट खरीदना पड़ेगा, तारामंडल में आपको जाना है टिकट खरीदना पड़ेगा, है ना। ऑडिटोरियम में, ट्रेनिंग हॉल में आपको टिकट खरीदना पड़ता है। तो जो है यहाँ ओमना ओमना का सफ़र जो जिसका आज तीसरा दिन है ना, प्रारंभ हुआ गुजरात से और केरल तक का सफ़र था। ट्रेन से जो है सफ़र तय किया गया। तो ट्रेन पर चढ़ने से पहले जो है टिकट दिया जाता है। उस टिकट में हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो आप देखेंगे टिकट को ध्यानपूर्वक तो आपको वहाँ PNR नंबर दिखाई देगा, मिल जाएगा आपको। गाड़ी नंबर आपको मिल जाएगा, ट्रेन का नंबर आपको जो है मिल जाएगा। सफ़र कब से किस तारीख से सफ़र शुरू होना है आपको वहाँ मिल जाएगा। दूरी, कितना दूरी तय करना है ना। यात्री की अवस्था कि कितने बच्चे हैं और कितने वयस्क हैं, ये आपको जानकारी मिलता है। कोच का श्रेणी आपको जो है जानकारी A1 A2, है ना। कहाँ से कहाँ तक आपका सफ़र कहाँ से कहाँ तक होने वाला है इसका जानकारी आपको मिलेगा। यात्री जो है स्त्री है या पुरुष है ये जानकारी आपको प्राप्त होगा। यात्री का उम्र भी पता चल जाता है। सीट और बर्थ, किस कोच में कौन सा सीट है ये पता चल जाता है, और कितना किराया है, ये सारी जानकारी जो है हमें एक रेल टिकट पर प्राप्त हो जाता है। रेलवे टाइम टेबल से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? रेलवे किसी विशेष ट्रेन का जो होता है उसका टाइम टेबल होता है कि उसमें क्या क्या जानकारी मिलता है। ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, है ना। जैसे आपका अहमदाबाद, गांधीधाम से अहमदाबाद आया 11:30 में और छोड़ेगी कब? तो 11:50
50 मिनट में, यानी कि 20 मिनट वो रुकेगी स्टेशन पर। कितनी दूरी तय करेगी, तो गांधीधाम से अहमदाबाद जो है 301 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ये जानकारी जो है आपको रेलवे टाइम टेबल से मिल जाता है। इस प्रकार जो है केरल के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, है ना, कि कोटायम केरल में पड़ता है, कोझिकोड जो है वो केरल में पड़ता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही दोनों टॉपिकों में चर्चा कर चुके हैं, है ना। इस प्रकार इस टॉपिक के माध्यम से हमने जाना कि केरल में नदी पार करने के लिए जिस एक बड़े नाव का प्रयोग किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है, उस बड़े नाव को वहाँ पे फेरी कहा जाता है। फेरी एक बड़ा नाव होता है, उसे ठहरने के स्थान को टापू कहते हैं। फेरी में हमको टिकट जो है ले करके चढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार जिस प्रकार बस, ट्रेन, हवाई जहाज, पानी जहाज में चढ़ने से पहले में टिकट खरीदना पड़ता है, कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे जाने से पहले में टिकट लेना पड़ता है। सिनेमा घर, चिड़ियाघर, पार्क, उद्यान, स्टेडियम, तारामंडल, ऑडिटोरियम, ट्रेनिंग हॉल, सर्कस, इन जगहों पर जाने से पूर्व जो है टिकट खरीदना पड़ता है ना। जो हम ट्रेन में यात्रा करने से पहले जो हम ट्रेन टिकट लेते हैं, रेल टिकट लेते हैं, उसमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। पीएनआर नंबर होता है, गाड़ी का नंबर होता है, सफर शुरू होने का तारीख होता है, कितना दूरी तय करना है ये होता है, यात्री की अवस्था को, कितना बच्चा कितना वयस्क है ये पता चलता है, कक्षा की एक जो कोच है उसका श्रेणी पता चलता है, कहाँ से कहाँ तक का सफर है, कितने स्त्री हैं कितने पुरुष हैं, यात्री के उम्र के बारे में पता चलता है, सीट और बर्थ, किस बर्थ में कौन सा सीट है और किराया कितना है, ये पता जानकारी प्राप्त होता है। जिस ट्रेन से हमें सफ़र करना होता है उसका जो है हम लोग टाइम टेबल निकाल लेते हैं, जो है एक पेज पर आपको स्टेशन पर मिल जाएगा, या फिर अब जो है नेट के माध्यम से भी निकल जाता है। तो उससे क्या हमें जानकारी मिलता है, उससे जानकारी मिलता है कि यह जो भी ट्रेन है वो किस किस स्टेशन पर रुकेगी, उस स्टेशन पर कब रुकेगी, वहाँ से कब चलेगी और कितना दूरी जो है तय करेगी, ये सारे जानकारी जो है प्राप्त होता है।